हेलो एंड वेलकम। इस पूरे प्लेलिस्ट में जो स्नाइडर का सॉफ्टवेयर है मशीन एक्सपर्ट बेसिक, हम उसके बारे में सीखेंगे। एंड ये जो सॉफ्टवेयर यूज होता है स्नाइडर की पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अभी हम इस वीडियो सीरीज में मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मशीन एक्सपर्ट बेसिक जो सॉफ्टवेयर है वो स्नाइडर की TM221 कॉम्पैक्ट सीरीज की पीएलसी, TM221 मॉड्यूलर सीरीज की पीएलसी एंड TM200 एंड TM100 सीरीज की जो पीएलसी है उसे प्रोग्राम करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं, उसका कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो सारी चीज अब हम इस प्लेलिस्ट में देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे सिस्टम में ऑलरेडी मैंने मशीन एक्सपर्ट बेसिक जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करके रखा हुआ है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक होगा, टेलीग्राम सॉफ्टवेयर चैनल का, ठीक है। आप वहां जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन आफ्टर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम इस मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ठीक है। सो ये इको स्ट्रक्चर मशीन एक्सपर्ट बेसिक जो सॉफ्टवेयर है उसका फर्स्ट लुक है, ठीक है। तो इनिशियली आप जब इस सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोटेक्शन सबसे पहले ओपन होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्रॉस, रेड क्रॉस होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कोई एरर है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे इनएक्टिव पे क्लिक करना है एंड देन अगेन राइट प्रोटेक्शन में आपको इनएक्टिव पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। सो ये स्नाइडर का मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट्स की प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको कौन सी पीएलसी चाहिए, कौन सा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल चाहिए, कौन सी कार्ट्रिज आपको कॉन्फ़िगर करनी है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग के सेक्शन में आप यहाँ पे नए रंग ऐड कर सकते हैं, नया पीओयू डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं इस सेक्शन में। उसके बाद अगर आपको अपने डिस्प्ले को कॉन्फ़िगर करना है तो वो आप इस सेक्शन में कर सकते हैं एंड देन उसके बाद कमीशनिंग का सेक्शन है। उसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपने प्रोग्राम बना लिया, उसके बाद आपको इस प्रोग्राम को अपने पीएलसी में डाउनलोड करना है, ठीक है। PC2 कंट्रोलर डाउनलोड, ठीक है। आपने जो लॉजिक बनाया है, ठीक है, वो आपको अपने लैपटॉप से या फिर अपने सिस्टम से पीएलसी में डाउनलोड करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको एग्जिस्टिंग पीएलसी मिली है, ठीक है, उसमें कौन सा लॉजिक है वो आपको देखना है, तो फिर आप उस लॉजिक को कंट्रोलर से पीसी अपलोड भी कर सकते हैं। यानी कि आपका जो कंट्रोलर है उसमें जो भी लॉजिक है वो आपके पीसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कंट्रोलर को स्टॉप करना है जो कि आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो फिर आप यहाँ से इस कंट्रोलर को स्टॉप भी कर सकते हैं एंड देन अगेन स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है, सपोज आपके पास M221 सीरीज का कॉम्पैक्ट या फिर मॉड्यूलर पीएलसी अवेलेबल नहीं है और नाइदर TM200 सीरीज का पीएलसी एंड TM100 सीरीज का पीएलसी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप इस सॉफ्टवेयर को सीखोगे कैसे? तो आप इस सॉफ्टवेयर को सिमुलेटर के साथ भी सीख सकते हैं, ठीक है। आपने प्रोग्राम बनाया एंड आपके पास अभी पीएलसी नहीं है, तो फिर आपको उस लॉजिक को टेस्ट करना है, तो फिर आप सिमुलेटर को यूज करके उस लॉजिक को टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो सेक्शन दिखते हैं, ठीक है, ईथरनेट डिवाइसेस एंड लोकल डिवाइसेस, ठीक है। ईथरनेट डिवाइसेस यानी कि अगर आपने अपनी पीएलसी के साथ लैन केबल के थ्रू कम्युनिकेशन किया है तो आपका पीएलसी का आईपी एड्रेस इस सेक्शन में लिस्ट होगा, ठीक है। एंड अगर आपने यूएसबी केबल से अपनी पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन किया है तो फिर यहाँ पे आपको कॉम पोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी पीएलसी के साथ आपने कम्युनिकेशन किया है उसका लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से ये बेसिक सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज करना है प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद आपको
पीएलसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, आपको पीएलसी चेंज करना है, कार्ट्रिज चेंज करना है, आईओ मॉड्यूल्स चेंज करने हैं, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग आप इस सेक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्प्ले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को कमीशन कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट का एक बटन अवेलेबल है। सो अगर आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स को ओपन करना है तो ओपन अ प्रोजेक्ट करके भी एक यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। अपने एंटायर प्रोजेक्ट को पीडीएफ में प्रिंट आउट लेना है आपको, ठीक है? तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे बेसिक बटन है, कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू एंड रीडू, ठीक है? उसके बाद सेटिंग्स, उसके बाद हेल्प, उसके बाद कंट्रोलर को रन मोड में डालना है तो आपके पास ये वाला बटन है। कंट्रोलर को स्टॉप मोड में डालना है तो आपके पास ये वाला बटन है, ठीक है? उसके बाद अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो हमारे पास यहाँ पे बटन है। उसके बाद अपने प्रोग्राम को वैलिडेट करना है तो उसका बटन यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक लिस्ट आएगा कि अगर आपने एक साथ बहुत सारी पीएलसी के साथ कनेक्शन किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा कि आपको किस पीएलसी के साथ अपने सिस्टम को ऑनलाइन लेके जाना है, ठीक है? उसके बाद आप वहाँ पे प्रोग्राम डाउनलोड एंड अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है स्टार्ट द सिमुलेशन। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है वो लॉगिन का ऑप्शन है, ठीक है? जब भी आप अपने सिस्टम को पीएलसी के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन एंड लॉग आउट। लॉगिन इन द सेंस आप अपने पीएलसी में लॉगिन हो गए, उसके बाद आप पीएलसी का प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं एज वेल एज पीएलसी में प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। विदाउट लॉगिन आप अपलोड या फिर डाउनलोड नहीं परफॉर्म कर सकते, ठीक है? तो ये लॉगिन का बटन है। उसके बाद है लॉन्च सिमुलेटर, ठीक है? अगर आपके पास एग्जिस्टिंग हार्डवेयर नहीं है पीएलसी का तो फिर आप यहाँ पे लॉन्च सिमुलेटर का जो ऑप्शन है उसे चूज करके अपना आपका जो लॉजिक है वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? सो इस तरह से मशीन एक्सपर्ट बेसिक का जो बेसिक ओवरव्यू है वो इस तरह से है, ठीक है? अगर आपको इस ओवरव्यू में कहीं पे कोई डाउट है या फिर कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? एज वेल एज टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन ये आता है कि नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें एंड उसके अंदर पीएलसी को हम कैसे कॉन्फ़िगर करें, ठीक है? क्योंकि लॉजिक तो आपको पता चल ही जाएगा कि लॉजिक कैसे बनाना है। अगर आपने एक पीएलसी में लॉजिक बनाना सीखा है, तो फिर आप दूसरी मेक की पीएलसी में भी आप लॉजिक बनाना सीख जाओगे, ठीक है? लेकिन सबसे हार्ड है कॉन्फ़िगर कैसे करना है एंड पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, ठीक है? एंड यहाँ पे इतनी सारी पीएलसी लिस्टेड है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं M221 लॉजिक कंट्रोलर, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारी पीएलसी लिस्टेड है, ठीक है? एंड उसके रेफरेंस नंबर अवेलेबल है TM221 C16R, ठीक है? अब ये जो रेफरेंस नंबर है उसके अकॉर्डिंग हमें पता कैसे चलेगा कि ये पीएलसी के पास कितने इनपुट है, कितने आउटपुट है, इसका जो आउटपुट है वो रिले आउटपुट है, ट्रांजिस्टर है, ठीक है? और ट्रांजिस्टर में भी सिंक टाइप आउटपुट है या फिर सोर्स टाइप आउटपुट है, वो ईथरनेट सपोर्ट करता है नहीं करता है, ठीक है? वो सारी चीज पता कैसे चलेगी विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस नंबर, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद अगर कार्ट्रिजेस है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है TMC2AI2, ठीक है? अब ये नंबर देख के आपको पता कैसे चलेगा कि ये कार्ट्रिज किसके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है? तो वो सारी चीज हम अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, ठीक है? अब ये TM3 डिजिटल आईओ मॉड्यूल्स है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है TM3DI16K। अब ये जो लिखा हुआ है उसे मुझे पता कैसे चलेगा कि ये डिजिटल इनपुट मॉड्यूल है, ठीक है? वो मुझे यहाँ पे देख के पता चल गया कि TM3 डिजिटल इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, लेकिन इसमें कितने इनपुट्स है, ठीक है? वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो वही चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? सो आई होप इस सॉफ्टवेयर का जो बेसिक है वो आपको क्लियर है, ठीक है? कि आपके जो प्रोजेक्ट का प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपने पीएलसी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको जो प्रोग्रामिंग क्रिएट करना है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको डिस्प्ले कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए ये सेक्शन है एंड उसके बाद पीएलसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, प्रोग्राम अपलोड डाउनलोड, तो फिर वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर कंट्रोलर का फर्मवेयर अपडेट करना है, तो वो सारी चीज़ भी कमीशनिंग वाले सेक्शन में ही होगी, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोलर अपडेट। सो अगर आपको कंट्रोलर का फर्मवेयर अपडेट करना है या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर का फर्मवेयर है एंड कंट्रोलर का फर्मवेयर है वो दोनों मिसमैच है या फिर कंट्रोलर का फर्मवेयर बहुत पुराना है और नेसेसरीली आपको अपडेट करना ही पड़ेगा, तो फिर वो यहीं से होगा कमीशनिंग वाले सेक्शन में,
ठीक है। सो आई होप ये जो मशीन एक्सपर्ट बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसका जो मैंने बेसिक बताया है वो आपको क्लियर है। एंड अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई भी डाउट है तो फिर आप हमें विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो देखेंगे, एज वेल एज ये जो लॉजिक कंट्रोलर्स है उसे भी समझेंगे कि यहाँ पे TM221C16R लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है। इसका आउटपुट जो है वो रिले टाइप आउटपुट है, और यहाँ पे जो 16 लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो TM221C वो हर एक में कॉमन है। ठीक है। तो TM स्टैंड्स फॉर टेलीमैकेनिक। ओके। टेलीमैकेनिक एक कंपनी था जिसे स्नाइडर ने एक्वायर कर लिया। तो टेलीमैकेनिक का जो प्रोडक्ट था 221 सीरीज का पीएलसी, उसकी वजह से यहाँ पे 221 लिखा हुआ है। ठीक है। टेलीमैकेनिक 221, सी फॉर कॉम्पैक्ट। ठीक है। सो ये सारे कॉम्पैक्ट सीरीज की पीएलसी है, एंड यहाँ पे जो 16R लिखा है उसका मीनिंग क्या हुआ। ठीक है। तो वो सारी चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। उसका पूरा एक लिस्ट है कि अगर ये रेफरेंस नंबर है तो उसे समझना कैसे है। ठीक है। अगर एक बार आपने वो समझ लिया तो फिर आप इनमें से कोई भी पीएलसी को देख के आप पता कर सकते हैं कि ये पीएलसी क्या क्या सपोर्ट करेगा। ठीक है। वो इथरनेट सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है। तो वो सारी चीज डायरेक्टली आप समझ सकते हैं। ठीक है। एंड नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है वो भी हम अपन अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। ठीक है। सो अभी हम इसे मिनिमाइज करते हैं। ठीक है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।